बरेली टैलेंट लीग फर्स्ट टाइम हो रहा है ये बरेली में। इसमें हम बरेली के जो भी बच्चे हैं उनके टैलेंट्स को हंट करेंगे। साहिल के साथ उनके माँ बाप भी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। बरेली से छुपी हुई प्रतिभा बाहर आएगी और दूसरा जो है वो हम लोग इसको आगे जा कर के और भी शहरों में बड़े लेवल पे भी जो है वो कर सकते हैं। जो कराने वाला है वो बच्चा साहिल है, जो कि अभी हाई स्कूल में ही है, तो बहुत ही छोटी उम्र का है और मेरे ख्याल से मतलब विश्व का शायद कोई पहला ही बच्चा होगा जो इतनी छोटी उम्र में ये टैलेंट हंट करा रहा है। रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, अराउंड 250 प्लस रजिस्ट्रेशंस एक्सपेक्टेड हैं और हमें लग रहा है कि रजिस्ट्रेशंस का इतना एक्सेस हो जाएगा कि हमें एक पॉइंट पे आके रजिस्ट्रेशंस को क्लोज भी करना पड़ेगा। साहिल का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इतने पॉजिटिव स्टूडेंट और वो भी बरेली से निकल करके आ रहे हैं और उसने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म चुना है और आईएमए हमेशा इस तरीके के बच्चों के, इस तरीके के नए आइडियाज़ और इनके सबके साथ खड़ी है। अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिसमें इस प्रकार का कोई अनकन्वेंशनल टैलेंट है, जैसे किसी को कोई स्टंट्स मारने आते हैं, किसी को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है, इस छोटी एज में कोई स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेता है, तो कृपया आप भी उन्हें रेफ़र करें इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। अब साहिल अग्रवाल को ही देख लीजिए, अभी 15 साल के ही हैं, जीडी गोयनका स्कूल में हाई स्कूल के छात्र हैं, लेकिन यूपी के जिला बरेली में एक बड़ा कंपटीशन कराने जा रहे हैं। उस तरह से जैसे आपने अमेरिका गॉट टैलेंट का नाम सुना होगा, उनका मकसद है कि उन छुपी प्रतिभाओं को सामने ला सकें जिन्हें उनके घर वाले और आसपास के लोग तो जानते हैं, लेकिन दुनिया उनके हुनर से अनजान है। इसके लिए वो बरेली टैलेंट लीग 15-16 अगस्त को कराने जा रहे हैं। उनके इस कंपटीशन के बारे में जानकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए भी इसमें शामिल हो गया है। सभी डॉक्टर साहिल के इस आइडिया के मुरीद हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गोयल और ट्रेजरर डॉक्टर शालिनी महेश्वरी ने साहिल अग्रवाल और बरेली टैलेंट लीग के बारे में क्या कहा है। फिर आपको साहिल से रूबरू कराएंगे। बरेली टैलेंट लीग के नाम से 15-16 को एक कंपटीशन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? बरेली टैलेंट लीग फर्स्ट टाइम हो रहा है ये बरेली में। जैसे बाकी जगहों पे इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं कि आप टैलेंट को हंट करते हो, तो बरेली में इस बार पहली बार कराया जा रहा है। युवा पैक्स और आईएमए के तत्वाधान में दोनों मिलकर के इस लीग को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसमें हम बरेली के जो भी बच्चे हैं स्कूल वाले ग्रुप में, उनके टैलेंट्स को हंट करेंगे कि ये जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं अलग अलग तरीके के अपना टैलेंट दिखाने का उनको मौका मिलेगा और अलग अलग कैटेगरी में मौका मिलेगा, तो उसमें फिर हंट करेंगे। न्यूट्रल जगह है ये आईएमए बरेली, और सारे स्कूल और इंडिविजुअली भी हम बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं उसमें, और स्कूल को भी इनविटेशन दे रहे हैं। बल्क रजिस्ट्रेशन भी आएगा, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी आएगा। जजेस होंगे हमारे पास, इंडिपेंडेंट जजेस होंगे, वो जज करेंगे। इस तरीके से एक अच्छा टैलेंट निकल करके सामने आएगा। तो आईएमए का रोल क्या है इसमें? आईएमए एक संस्था है जो हर तरीके के प्रोग्राम कराती रहती है। कभी चैरिटी करती है, कभी मेंबर्स के लिए कुछ करती है। सीपीआर का ट्रेनिंग होता है, ब्लड बैंक होता है हमारा, थैलेसीमिया का हमारा ब्लड डोनेशन प्लस थैलेसीमिया के बच्चों को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं। मतलब हर तरीके का प्रोग्राम। कभी बुज़ुर्गों को हम कान के वो हियरिंग एड देते हैं। तो इस तरीके के मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं। तो इस बार ये एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिखाई दिया, तो हमने बोला कि चलिए इसको लेकर के शुरू करते हैं। एक बरेली में, बाकी शहरों में भी होता है ऐसा, तो बरेली में भी हम किया जाए टैलेंट हंट। जैसे कंपटीशन में अगर कोई अपनी परफॉर्म करना चाहता है तो कितना समय दिया जाएगा उसको? समय 2 मिनट का होगा। 2 मिनट में उसको अपना टैलेंट दिखाना है। इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हो सकती है और ग्रुप परफॉर्मेंस भी हो सकती है। ग्रुप परफॉर्मेंस को भी हम एक एज ए सिंगल एंट्री ही मानेंगे, और जैसे ग्रुप डांस है तो वो भी एक एंट्री होगी, उसको भी हम एंट्री मारेंगे। और 2 मिनट में आपको अपना टैलेंट दिखाना होगा और उसी बेसिस पे जजमेंट होगा। स्कूलों में तो ये होते थे, लेकिन जो लड़का करा रहा है ये साहिल अग्रवाल, वो खुद हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा वो इनिशिएटिव लेता है तो क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए ऐसा ना, ये साहिल का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इतने पॉजिटिव स्टूडेंट और वो भी बरेली से निकल करके आ रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली साहिल अग्रवाल, उनके पेरेंट्स सब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बच्चे को जो है क्रिएटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी जो है वो दी है। ये जब टैलेंट लीग का एक प्रपोज़ल आया, तो उस टैलेंट लीग का जो है वो पहले इनिशियल जो है वो ये था कि किन टैलेंट्स को इंक्लूड किया जाए। जनरली आप देखते होंगे सिंगिंग, डांसिंग और ये सब तो खूब सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं,
तो जब आईएमए इसका एक पार्ट बना, और आईएमए क्योंकि एक सोशल संस्था है और बहुत अच्छे अच्छे सोशल चैरिटेबल हर तरीके के काम कराती है जैसा डॉक्टर अतुल ने बताया, तो आईएमए ने सोचा कि इसमें कुछ एक इनोवेटिव जो है वो होना चाहिए। और जब साहिल से डिस्कस किया तो साहिल के भी दिमाग में ये आया कि कुछ जो नई टैलेंट्स हैं, जैसे अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट होता है, हम उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, लेकिन उस तरीके के टैलेंट्स जो हमारे बरेली में हैं उनको आज हम जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो अपना एक टैलेंट दिखा सकें। बरेली से छुपी हुई प्रतिभा बाहर आएगी। और दूसरा जो है वो हम लोग इसको आगे जा कर के और भी शहरों में बड़े लेवल पे भी जो है वो कर सकते हैं। बट डेफिनेटली साहिल का एक इनोवेटिव आइडिया था और उसने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म चुना है। और आईएमए हमेशा इस तरीके के बच्चों के, इस तरीके के नए आइडियाज़ और इनके सबके साथ खड़ी है। अभी खाका क्या है इसका, कि किस तरह से होगा ये? खाका में वही है कि दो क्लासिफिकेशन है हमारे पास। 5th to 8th क्लास के बच्चे हैं और 9 to 12 बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं। उसमें जो नॉर्मली कन्वेंशनल टैलेंट होता है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक या ड्रामा, पब्लिक स्पीकिंग, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ही हमने कुछ और चीज़ें भी जोड़ दी हैं। फॉर एग्जांपल कॉमेडी हो गया, मैजिक हो गया, या कुछ टेक्निकल इनोवेशंस हो गए, म्यूज़िकल थिएटर हो गया, मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं, अलग अलग नॉन कन्वेंशनल चीज़ें हैं, तो उनको भी जोड़ दिया गया है। इस टैलेंट में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ ना कुछ नया निकल करके आएगा। ये प्लेटफॉर्म देना होता है एक तरीके से, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो यही बच्चे जो हैं आगे दुनिया में नाम कमाएंगे। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। मैम क्या उम्मीद कर रही हैं कि जब ये कंपटीशन होगा तो इसके किस तरह के रिजल्ट आएंगे, कि क्योंकि अपनी तरह का ही पहला इस तरह का होगा? नहीं, देखिए, जो इनको चलाने वाला, जो कराने वाला है, वो बच्चा साहिल है, जो कि अभी हाई स्कूल में ही है, तो बहुत ही छोटी उम्र का है। और मेरे ख्याल से मतलब विश्व का शायद कोई पहला ही बच्चा होगा जो इतनी छोटी उम्र में ये टैलेंट हंट करा रहा है। तो उसकी उम्र के बच्चों को ये आगे चढ़ कर एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे जैसा ही कोई क्विज मास्टर है या टैलेंट हंट करने वाला कोई डायरेक्टर है, तो बहुत बढ़ चढ़ के लोग आएंगे भी, ऐसी उम्मीद है, और आना भी चाहिए। अभी से सबको अपनी बुकिंग करानी है। और जो हमने अभी बताया था कि कन्वेंशनल टैलेंट्स हैं, इसके अलावा भी किसी में बहुत कोई टैलेंट छुपा हो जो हमने जिक्र नहीं करा हो, उसके लिए भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। क्या इनाम में क्या मिलेगा इसमें, जैसे बच्चा आएंगे? इनाम में जैसे 2 कैटेगरी है। फर्स्ट प्राइज़ हमने 5,000 रुपीज़ रखी हुई है, सेकेंड प्राइज़ जो है 2,500 रुपीज़, थर्ड प्राइज़ 1,000 रुपये। इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे विनर्स को, पार्टिसिपेंट्स को भी हम लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स को कुछ ना कुछ हम देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है बाकी मोमेंटो और ये सब सर्टिफिकेट्स तो हम देंगे ही देंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बच्चों को आगे और भी बहुत सी चीज़ें एग्जैक्टली ये शुरुआत है, एक तरीके से शुरुआत की जाएगी और यही बच्चे जो निकलेंगे वो शायद आगे चल करके बड़े प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा परफॉर्म करें, यही उम्मीद करी जाएगी। और साहिल के साथ उनके माँ बाप भी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है इस प्रोग्राम को टोटल अंजाम तक पहुंचाने में। आईएमए प्लस युवा पैक्स, ये दोनों संस्थाएं जो हैं अपना पूरी तरीके से सहभागिता करेंगी। जो कंपटीशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये उंगलियां उठती हैं कि फेयर नहीं हुई, आप इसको फेयर कराने के लिए क्या करें? देखिए, जो पार्टिसिपेंट स्कूल्स हैं उनमें से हम किसी जजेस को नहीं बुलाएंगे, प्लस एक न्यूट्रल जजेस अपॉइंट करेंगे ताकि वो जजेस भी ऐसे नॉर्मल जजेस नहीं होंगे, नामी गिरामी जजेस होंगे जिनके लिए उनका नाम मायने रखता है। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि हम उस पूरे इवेंट को, आईएमए अपने आप में एक नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। हम कभी नहीं किसी चीज़ में पार्शियलिटी कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये हम पूरे आईएमए का ध्यान रहेगा कि इस चीज़ में कोई पार्शियलिटी ना हो और एक एक्चुअल में टैलेंट निकल करके आए। साहिल अग्रवाल का कहना है कि मौका है सभी बाशिंदों के लिए कि वो प्रतिभाओं को आगे लाकर बरेली को नई पहचान दिलाएं। हमारे साथ बरेली टैलेंट लीग के होस्ट हैं साहिल अग्रवाल। हम उनसे जानते हैं कि अभी तक की जो तैयारियां हैं वो कितनी पूरी हो चुकी हैं और आगे क्या रह गया है और वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। हमने रजिस्ट्रेशंस के लिए बरेली के ऑलमोस्ट हर स्कूल से कांटेक्ट किया है और सब काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है हमें, सभी प्रिंसिपल से, सभी स्कूल कोऑर्डिनेटर्स से। उसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल टू गेट रजिस्ट्रेशंस। फ्लायर्स प्रिंट हो चुके हैं, हम होर्डिंग्स भी लगवाएंगे बरेली में, अराउंड 5 to 10 होर्डिंग्स लगेंगी। इसकी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, अराउंड 250 प्लस रजिस्ट्रेशंस एक्सपेक्टेड हैं और हमें लग रहा है कि रजिस्ट्रेशंस का इतना एक्सेस हो जाएगा कि हमें एक पॉइंट पे आके रजिस्ट्रेशंस को क्लोज़ भी करना पड़ेगा। अभी कब तक करेंगे रजिस्ट्रेशन?
अभी अगस्त 1 तक तो हैं ही, उसके बाद यदि रजिस्ट्रेशन डेडलाइन एक्सटेंड होती है, वैसे उसकी ज़रूरत मतलब उस वो हो नहीं पाएगा क्योंकि उससे पहले ही काफ़ी रजिस्ट्रेशंस आ चुके होंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। यदि उससे ज़्यादा बढ़ती है तो अराउंड 250 से 300 रजिस्ट्रेशंस पर हम रजिस्ट्रेशंस लेना बंद कर देंगे। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो कहाँ करा सकता है? किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो पहले तो वो ऑनलाइन करा सकता है। यदि वो अपने स्कूल मतलब किसी स्कूल के थ्रू आना चाह रहा है, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपने स्कूल के थ्रू भी करा सकता है। और बाकी वो आईए में भी संपर्क कर सकता है, यहाँ पे भी सारे ब्रोशर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसा टैलेंट निकल के आएगा जो चौंकाने वाला होगा। जो अभी जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें कुछ लोग आए हैं इस तरह के? आए हैं कुछ लोग, पर कम हैं। मतलब हमारा मेन मोटो यही है कि ऐसी प्रतिभाओं को स्टेज मिले जो कहीं पीछे रह गई हैं, जो बरेली में अभी तक उभर नहीं पाई हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी टैलेंट है आपके अंदर, मतलब मेरे खुद के स्कूल में एक बच्चा है जो बीट बॉक्सिंग बहुत अच्छी करता है, पर उसको कभी वो स्टेज ही नहीं मिला। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई मैजिक कर रहा है, उसका भी हमेशा मतलब मजाक बनाया गया है, उसे कोई प्रमोट नहीं किया गया है इस टाइप के टैलेंट में। तो ऐसे में क्या होता है कि वो खुद शर्मा जाता है या फिर मतलब उसको मन नहीं करता इस लेवल पे प्रेजेंट करने का। तो मैं अनुरोध करूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी एक रियल टैलेंट है और हम ऐसी टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ रहे हैं। आपके टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रजिस्टर करें। अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिसमें इस प्रकार का कोई अनकन्वेंशनल टैलेंट है, कन्वेंशनल टैलेंट सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री, पब्लिक स्पीकिंग, ड्रामेटिक्स, ये सब तो है ही। यदि किसी में कोई अनकन्वेंशनल टैलेंट है, जैसे किसी को कोई स्टंट्स मारने आते हैं, किसी को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है, कि कोई मतलब इस छोटी एज में कोई स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेता है, तो कृपया आप भी उन्हें रेफ़र करें इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए।